नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैयद जाफर ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सदस्यता ली। सैयद जाफर के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही इस्लाम और दमोह के कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के साथ ही उज्जैन और रीवा के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सैयद जाफर को सदस्यता दिलाने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का 370 प्लस मत बढ़ाने का लक्ष्य कारगर साबित हो रहा है। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में। जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है। हर बूथ की ज्वाइनिंग है। कोई बड़े बड़े नेता नहीं, बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए कीर्तिमान बनाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी और मंडला लोकसभा सीट की रणनीति पर मंथन के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बैठक चल रही है। बैठक में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, मंडला लोकसभा सीट के प्रत्याशी और लोकसभा क्षेत्र के बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चूंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद ये बैठकें हैं हो जाती हैं। चूंकि किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, कहां रैलियां करनी है, कहां लोगों के बीच कैसे जाना है, तमाम वो पहलू रहेंगे जिन पर मंथन होगा। और बैठकें लगातार बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कई सारे अलग अलग दल के नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। शैलेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी है बीजेपी में, चूंकि चुनावों का ऐलान भी हो चुका है, कितना महत्वपूर्ण माने इन बैठकों को हम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि तारीखों के ऐलान के साथ ही बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। और न केवल बीजेपी दफ्तर में बैठकें हो रही हैं, बल्कि ग्राउंड पर नेता लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका मन टटोलने का काम भी कर रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आज की ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। 4 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर ये बैठक हो रही है। जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक हो रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा। देखिए, छिंदवाड़ा जो है वो लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है और इस बार मिशन 29 को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि एक सीट पर जो है एनालिसिस करने में जुटी हुई कि किस कार्यकर्ता की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है और आने वाले समय में कौन कौन से बड़े नेताओं के दौरे उन इलाकों में कराए जाने हैं, कितनी रैलियां होनी है, कितनी सभाएं होनी है, कितनी बैठकें होनी है और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, इस सब को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो बालाघाट, मंडला के अलावा छिंदवाड़ा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सीट है। सीधी जो सीट है, यानी 4 लोकसभा सीटों को लेकर अभी बैठक हो रही है। देखिए, अब से कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उस लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और जो भी दिग्गज नेता है उस इलाके के, वो सबके सब इस बैठक में मौजूद है और तमाम जो रणनीतियां अंदर तैयार की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब बात सत्ता के महासंग्राम की। मध्य प्रदेश की 18 बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 3 दिनों से जारी है और माना जा रहा है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। इसी के साथ ही खबर यह भी आ रही है कि मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों ने इंदौर से जीतू पटवारी को चुनाव लड़ाने की बात कही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े नेता जीतू पटवारी को चुनाव लड़ाने के पक्ष में हैं। फिलहाल विदिशा से देवेंद्र पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है और इसी तरह उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फूंडीलाल सिंह मार्को, रीवा से नीलम मिश्रा, बालाघाट से हिना कावरे और राजगढ़ से रामचंद्र दांगी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो अब जल्द मुहर
लग जाएगी नामों पर और ऐसा कहा जा रहा है कि कल तक हो सकता है नामों का ऐलान भी हो जाए। कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है और सूची अभी आना बाकी है। सभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है और यही उम्मीद है कि कल तक नामों का ऐलान हो जाए। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। पनागढ़ थाने के पास बस पलट गई और हादसे में 6 से 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग 15 से 18 लोग बस में सवार थे। वाराणसी से अहमदनगर ये टूरिस्ट बस जा रही थी और इसी बीच हादसे का शिकार हो गई। भीषण हादसा हो गया जिसमें 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगभग 15 से 18 लोग इस बस में सवार थे। पीछे डालना है, पीछे पीछे ले रहा है चारों की तो गाय मार रहा है। एक्सीडेंट वाले हो ना, बस पलटी थी ना। जबलपुर का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर टूरिस्ट बस पलट गई, 6 से 7 लोग घायल हो गए। ये भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सीडेंट वाले हो ना, बस पलटी थी ना। सभी लोग वाराणसी से अहमदनगर जा रहे थे और इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हुई जिसमें 6 से 7 लोग घायल हो गए। बैतूल में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल मैदान में पड़ी मिली महिला की लाश और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके से शराब की बोतल के टुकड़े भी मिले हैं। पुलिस एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर मैदान में महिला की लाश पड़ी मिली है और ये लाश दिखने पर कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई। लोग डर में आ गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यही आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद महिला को मार दिया गया। भिंड में ब्यूटी पार्लर आग में जलकर खाक हो गया। दमकल पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से पार्लर जल गया। आसपास की दुकानों में भी आग से नुकसान हुआ है। पार्लर संचालिका ने आरोप लगाया कि रंजिश में आग लगाने का ये पूरा मामला है। कोतवाली के हाउसिंग कॉलोनी की पूरी घटना है जहां पर पार्लर में आग लगाई गई। हालांकि आग लगी है लगाई गई, अभी ये जांच का विषय है। हालांकि जो पार्लर की संचालिका है उसका यही आरोप है कि ये साजिश है, किसी के द्वारा आग लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए भिंड की, ब्यूटी पार्लर में आग लगी और सब कुछ जल करके खाक हो गया और संचालिका ने आरोप लगाए हैं कि ये किसी की साजिश है। आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में लिया, वहां पर भी नुकसान होना बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ी, हालांकि जब तक टीम पहुंची आग बुझा पाती तब तक सब कुछ जल करके खाक हो चुका था। आग कहीं लगाई गई, हम पेट्रोल डाल दिया। अच्छा, किसी से विवाद चल रहा है तुम्हारा? हाँ चल रहा था ना। किस बात का? बस हमें फोन करके मतलब फालतू बातों की दुकान खुली कर दीजिए, वो बस हम बात करते थे सीधे। वो कब खोली थी ये दुकान? कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो आप लोग देखो ना, का नुकसान होगा। आपने लगाया है ना पेमेंट? तो हाँ लगाया ना, हम देंगे। मेरा सब सामान हमारा चलेगा, बच्चों का दुकान में। ग्वालियर का जिक्र करते हैं जहां पर त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग और प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल भोपाल भेजा जा रहा था 1600 किलो मावा जो जब्त कर लिया गया। ये मावा भिंड के 4 कारोबारी भोपाल भेज रहे थे। 1600 किलो मावा जब्त हुआ। इंदौर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल पार्टी बंद करवाने पहुंचे आईपीएस कृष्णा लालचंदानी पब में जो है छापा मारा गया। रिजर्व पुलिस लेकर आईपीएस पहुंचे और एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की है। नशे पर शिकंजा कसा गया है। इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। देर रात तक पार्टी जो है संचालित होते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसी बीच जो है नशे का सेवन जो होता है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए ये शिकंजा पुलिस के द्वारा कसा गया है। नशे के खिलाफ ये शिकंजा।
जी, आए दिन सूचना मिल रही थी कि विजयनगर से पार्टी करने के बाद ये मिस्टर स्कल रात को 2-2:30 बजे तक चलता था। तो जो भी विजयनगर का क्राउड था वो यहाँ आके पार्टी करता था। तो आज विजयनगर पुलिस ने मुखबिर सूचना पे यहाँ मिस्टर स्कल पे कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार इंदौर में नशे का कारोबार किस तरह चल रहा है, आए दिन तस्वीरें हम देखते हैं। एक और तस्वीर कहीं ना कहीं एक सफलता मान सकते हैं प्रशासन की उससे कि शिकंजा इस पर नशे पर कसा गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। रितु, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में इस वक्त 11-12 बजे तक का जो पब का समय है, उसके बाद लेकिन आफ्टर पार्टी का चलन तेजी से देखने को मिल रहा है। और ये आउटर साइड में जो रोड है, बाईपास है, यहाँ पे जो बने हुए पब है, यहाँ पे देर रात तक आफ्टर पार्टी चलती है। यानी जो लोग 11 बजे तक पबों में उस वक्त मौजूद रहते हैं, उसके बाद वो आफ्टर पार्टी के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो IPS जो वहाँ के ACP हैं उस जोन के विजयनगर के, उन्होंने पुलिस जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके साथ छापेमार कार्रवाई की। यानी उनको उस थाना क्षेत्र के पुलिस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले से उनका ये कहना था, पहले से जानकारी आ रही थी कि देर रात तक पब चलता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। कल देर रात तक उन्होंने रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, छापेमार कार्रवाई की, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी हुआ। लेकिन फिर से वही बड़ा सवाल है कि क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है, क्या क्षेत्र के पुलिस जो है पेट्रोलिंग के नाम पर जो कहते हैं कि रात तक गश्त चल रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगर देर रात तक गश्त चल रही है, कार्रवाई हो रही है, तो ये आफ्टर पार्टी के नाम पर ये जो देर रात तक पब संचालित है, ये किसके संरक्षण में ये पब संचालित हो रहे हैं? तो फिलहाल ये अपने आप में उठने वाले कई गंभीर सवाल है। लेकिन बड़ी कार्रवाई हुई है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और बालाघाट का जिक्र करते हैं, जहां पर ज्यादा पैसे का लालच दिया गया, दिखाया गया और एक दंपत्ति ने 975 लोगों से करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया। निजी बीमा कंपनी बनाकर दंपत्ति ने पहले कमीशन के आधार पर एजेंट तैयार किया और फिर इनसे लोगों को पैसा जमा कराकर फरार हो गए। जानकारी के बाद 6 महीने से ज्यादा एजेंटों ने कोतवाली पुलिस में निजी बीमा कंपनी के डायरेक्टर पूर्णिमा पांचे और डिप्टी डायरेक्टर अशोक पांचे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अशोक पांचे और पूर्णिमा पांचे जो आरोपी हैं, उनके द्वारा आधार सूक्ष्म बीमा के नाम से कई अपने अन्य एजेंट्स बनाए गए और गांवों से पैसे लिए गए, जिसमें एक समय तक पैसा जमा करने और वापस देने के बाद उनके द्वारा फिर जो मुख्य ब्रांच है जबलपुर में, वहाँ पैसे जमा ही नहीं किए गए। इस प्रकार से जो खाता धारक हैं और जो उनके अन्य एजेंट थे, उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाए जाने पर FIR दर्ज की गई। जो प्राथमिक रूप से अन्य कई महिलाओं द्वारा जो बीच में एजेंट का काम करती थी, वो सामने आई हैं। तो इस प्रकार से लगभग 1000 खाता धारकों की जानकारी आई है, जिनके द्वारा हर महीने पैसे जमा किए जाते थे और लगभग राशि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जिसका गबन किया गया है, और इसमें मामला आगे जांच का विषय है। भोपाल में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए अयोध्या नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फार्मा कंपनी मालिक को दुबई और उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के खातों से इस रकम का ट्रांजैक्शन किया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। सागर के कनेरादेव हत्याकांड में एक्शन हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई थी और इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अभी एक फरार है जिसकी तलाश जारी है। आप देख रहे हैं ये मस्तराम गोष्ठी के द्वारा जो है अनाधिकृत जो है मैरिज गार्डन का जो है निर्माण किया गया था, दुकानों का भी निर्माण किया गया था। उनके द्वारा जो निर्मित जो है अनाधिकृत जो हिस्सा है वो आज तोड़ा जा रहा है। सिंगरौली का जिक्र करते हैं। यहाँ पर कोयला से लदा हुआ ट्रक पलट गया, ट्रक के अंदर ड्राइवर फंस गया। मौके पर फिलहाल पुलिस मौजूद रही और ड्राइवर को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी है। सरई के गजराहिया गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। सिंगरौली की तस्वीरें जहां पर ट्रक पलट गया और अंदर ड्राइवर फंस गया, जिससे निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। एक आदमी और जाओ ऊपर,
ऊपर ऊपर एक आदमी और जाओ ऊपर ऊपर। बैतूल में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप हुआ और बदनामी के डर से उसने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला गेहूं कटाई के बाद घर वापस जा रही थी और इसी बीच रास्ते में उसे एक जान पहचान का युवक मिला, जिसने उसे लिफ्ट देने के बहाने साथ बैठा लिया। युवक के साथ उसका एक दोस्त भी था और सुनसान इलाके में ले गए उसके साथ रेप किया। तो 2 लोगों पर गैंगरेप का ये आरोप लगा है। गंभीर हालत में विवाहिता पहुंची और उसके बाद कहीं ना कहीं उसने मौत को गले लगा लिया। 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। दरअसल बदनामी के डर से उस महिला ने मौत को गले लगा लिया। दमोह में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। जिला अस्पताल परिसर में कचरे के डिब्बे से एक नवजात का शव मिला है। कचरे के डिब्बे से नवजात का शव मिलने के बाद से वहां पर सनसनी फैल गई। मामले की जांच में अस्पताल प्रबंधन जुटा। प्रबंधन की माने तो किसी बाहरी ने शव को यहां पर फेंका है। जानकारी के बाद पुलिस भी जांच में जुटी है और सीसीटीवी खंगाल रही है। कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरपीएफ जवान की मानवता देख लोग तारीफ के पुल बांध रहे हैं। दरअसल कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर स्लोक और एक्सीलेटर नहीं होने के कारण आरपीएफ जवान एएसआई अमर सिंह यात्रियों को अपने कंधे पर लादकर सीढ़ी के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। जिस किसी ने भी ये नजारा देखा वो दंग रह गया। दरअसल जयपुर के रहने वाले डॉक्टर विकास सोनी ट्रेन से मुड़वारा स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच गए, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से स्टेशन से चढ़कर बाहर आने के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे और इसी दौरान आरपीएफ ने मदद की। मेरा 22 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं चलने में असमर्थ था। मुझे किसी कारण से कटनी मुड़वारा आना था, लेकिन वहां पे कोई भी लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं होने की वजह से मुझे बहुत काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन वहां पर मेरी मुलाकात आरपीएफ एएसआई अमर सिंह जी से हुई, जिन्होंने मुझे खूब सपोर्ट किया, खूब कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे अपनी पीठ पे बिठा के कटनी मुड़वारा स्टेशन से बाहर मेरी कार तक ड्रॉप किया। उन्होंने व्हील चेयर भी मुझे बिठाया, उन्होंने व्हील चेयर अवेलेबल करवाई और मुझे कार तक ड्रॉप किया। शिवपुरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में बिजली के खंभे पर चढ़ गया युवक, करंट लगने के चलते नीचे गिरा। बैराड़ बस स्टैंड का ये पूरा मामला है, जहां पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शिवपुरी की तस्वीरें जहां पर शराबी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में बिजली के खंभे पर चढ़ गया युवक और जब करंट लगा तो करंट लगने के चलते वो नीचे आ गिरा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? शिवपुरी जिले के अधिकांश इलाके जो स्मैक और शराब के लोगों शराबी काफी संख्या में क्षेत्रों में बढ़ गए हैं। ऐसा ही एक शराबी बैराड़ कस्बे में बस स्टैंड पर एक बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है और उसके बाद वो बिजली के तारों से छेड़छाड़ करने लगता है। इसी दौरान उसको करंट लगता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे अभी बैराड़ के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य, कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन एक बड़ी घटना घट सकती थी जो नहीं घटी, टल गई। लेकिन ये यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से स्मैक्सी और शराबी पूरे शहर में घूमते रहते हैं, वो एक बड़ी परेशानी का सबब कभी भी बन सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। श्योपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, जहां पर मादा चीता गामिनी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मादा चीता गामिनी ने 6 शावकों को जन्म दिया था, 5 नहीं 6 शावकों को जन्म दिया था। जांच के बाद गामिनी का एक और शावक मिला। केंद्रीय वन मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कूनों में 14 शावकों के साथ ही 27 हुई है चीतों की अब संख्या। तो पहले 5 शावकों के बारे में जानकारी मिली थी, अब जो है वन मंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई है
कि 6 शावकों को जन्म दिया गया था। बालाघाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब बीजेपी में गुटबाजी दिखने लगी है। पार्टी द्वारा भारती पारधी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आयोजित हुए स्वागत और सम्मान कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर से वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की फोटो गायब मिली और इसी को लेकर ढाल सिंह बिसेन ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए लिखा कि मेरा तो अभी से फोटो गायब कर दिया। हालांकि इसको लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सांसद प्रत्याशी भारती पारधी ने कहा कि गलती से पोस्टर से फोटो गायब हुआ और अगर गुटबाजी होती तो मैं शायद प्रत्याशी नहीं बनती। हमारे सांसद जी, सम्मानित सांसद जी का जो आप जो बोल रहे हैं फोटो गायब है, उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके सब कुछ चेक किया है। हो सकता है किसी से गलती हो गई, जिसमें आप जो फेसबुक पे मुझे भी किसी ने अभी बताया, अभी भी पता लगा है, तो कभी हो जाता है, धोखे से हो गया होगा। ऐसे कोई गायब हमारे वरिष्ठ हैं, वो इस जिले में उन्होंने अच्छा नेतृत्व किया है, दोनों सिवनी और बालाघाट का, तो उनका सम्मान बरकरार है, आप निश्चिंत रहिए। देवास लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है, जहां दोनों पार्टी के प्रत्याशी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान शाजापुर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह मालवीय ने न्यूज 18 से बातचीत की। मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी पर क्षेत्र में पूरे 5 साल निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर से अभी इस लोकसभा क्षेत्र में आए, इसलिए उन्हें मेरी सक्रियता के बारे में ठीक से नहीं पता। छतरपुर का जिक्र करते हैं, जमकर लाठी डंडे यहां पर चले हैं। दबंगों ने महिलाओं पर डंडे बरसाए हैं। बचाव में युवतियों ने दबंगों पर लाठियां चलाई। मारपीट का यह वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए। सिटी कोतवाली के सानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट का यह वीडियो, महिला पर डंडे बरसाए गए, महिला को मारा गया लाठी डंडों से। दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की है और फिर बदले में युवतियों ने यहां पर डंडे से उन बदमाशों को पीटा। ये तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। खरगोन में परीक्षा में नकल करते बच्चों का वीडियो वायरल। शिक्षा अधिकारी ने